दान को पद, राग नूरसारंग, ताल 3 ताल। कंचन मोल भरी आज दधि, कंचन मोल भई, कंचन मोल भई आज दधि, कंचन मोल भई। जादधिकों ब्रह्मादिकैतद, जादधिकों ब्रह्मादिकैतद, सोपायन बाटदधि, आज दधि, कंचन मोल भई। दधि के पलटे दुलरी दीनी, दधि के पलटे दुलरी दीनी, जसुमती खबर भई। परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, परबाट प्रीति नहीं, आज दधि, कंचन मोल भई। दधि के पलटे दुलरी दीनी, दुलरी दीनी, जसुमती खबर भई। अभी अभी आपने पिंकेश भाई गांधर्व से दान लीला का पद सुना, जिसमें संगत देवर्षि हेमंत भट्ट की पखावज वादन की थी। यह पद विशेषकर दान एकादशी के दिन वल्लभ संप्रदाय में श्री ठाकुर जी के सन्मुख किया जाता है। यह पद परमानंद दास सोनी, जो अष्ट सखा में से एक, श्री वल्लभाचार्य के सेवक, और उन्हें यह पद दान एकादशी के दिन उन्होंने यह सानुभूत हुआ और यह उन्होंने वर्णन किया। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय भागवत, वेद, गीता और पुराण के आधारित जो शुद्धाद्वैत साकार ब्रह्मवाद है, तत्वगत और ज्ञानगत और भक्ति में निर्गुण, जो 4 प्रकार की भक्ति तृतीय स्कंद में स्वयं भगवान ने कही, उसमें से चौथे प्रकार की जो निर्गुण भक्ति है, उस निर्गुण भक्ति मार्ग का प्रवर्तन, उसका मूल जो है वह श्री वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय के रूप में
अपने यहाँ सेवा प्रकार, जीवन शैली, स्वधर्म, कर्तव्य इत्यादि को दीक्षा, शिक्षा इसी आधार पे निर्गुण भक्ति मार्ग के आधार पे कहा गया है। निर्गुण भक्ति मार्ग यानी जिसे इस जगत का भी ज्ञान हो, लेकिन जगत का सद ज्ञान हो कि यह ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है और ब्रह्म ही इसके करता है और ब्रह्म की ही यह क्रीड़ा स्थली है। तो जगत भगवान का, ब्रह्म का स्वरूप होने से सत्य है और माया रूपी शक्ति जो है वह अविद्या रूपी है, जो व्यामोहन और आच्छादन कर जीव को जगत में अज्ञानता बताती है, जिससे उसे ब्रह्म का अनुभव नहीं होता है। तो निर्गुण भक्ति करने के लिए सर्वप्रथम निर्गुण बुद्धि होना आवश्यक है। निर्गुण बुद्धि निर्गुण ज्ञान से होती है। निर्गुण ज्ञान वह सात्विक, राजस, तामस प्रभाव से रहित और विशेषकर निर्गुण ज्ञान उसी को होता है जिसके हृदय में सत्वस्थ विष्णु हो, विष्णु का सत्व रूप जिसके हृदय में प्रागट्य हो, जिसके फल रूप उसकी बुद्धि में न किसी का द्रोह, न किसी का अनुराग, न संसार की आसक्ति। तो उस प्रकार से जिसकी बुद्धि हो, जिसकी आत्मीयता सर्व प्रकार से केवल और केवल उस ब्रह्म, उस भगवान में होती है, ब्रह्म के माध्यम से, उसी के लिए यह जब वेद, गीता, पुराण जब उस व्यक्ति को बताया जाए या वो पढ़ेगा, तभी उसे उसका निर्गुण तत्व और निर्गुण उपासना का मार्ग उसे प्रकट होगा। यह कलयुग में अधिकतर तामसी, आसुरी और राजसी लोग होने से सात्विक होना तो बहुत 1% भी ज्यादा है शायद। इसीलिए निर्गुण भक्ति मार्ग प्रकट होना आवश्यक था। तो स्वयं कृष्ण के मुखारविंद के अवतार अग्नि स्वरूप जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यह मार्ग प्रकट किया। उसी के अंतर्गत 4 मुख्य निर्गुण भक्ति मार्ग की लीलाएं इस संप्रदाय में, और वल्लभाचार्य जी ने विशेषकर उसे सर्वोपरि स्थान दिया अन्य उत्सवों से अधिक, जिसमें दान लीला एक उत्सव है, दूसरा शरद पूनम, शरद उत्सव, तीसरा होली उत्सव, बसंत के 40 दिन, और चौथा पवित्रोत्सव। यह 4 शुद्ध रूप से केवल और केवल व्रज भक्ति और व्रज भक्तों के निर्गुण भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ यह 4 उत्सव है, और यह दान लीला उसमें से एक है जो यहाँ परमानंद दास ने यहाँ बताई है। दान लीला ठाकुर जी ने जब सारस्वत कल्प में लीला की और अब भी जो नित्य लीला में लीला कर रहे हैं, वहाँ इस निर्गुण भक्ति मार्ग, निर्गुण भक्ति करने वाले, ऐसे प्रेम लक्षणा वाले, स्नेह वाले, दासत्व वाले ऐसे जीव जिन्हें हम व्रजभक्त, व्रजजन कहते हैं, उन्हीं के साथ उन्होंने वह लीलाएं की। यह सुखदेव जी ने स्वयं परीक्षित से इसका उल्लेख भागवत के स्कंद में कहा हुआ है। संस्कृत उसी के संबंध में यह पद उस लीला से सानुभूत वल्लभाचार्य जी ने जो सुबोधनी में की, और उसके कारण कृपा होकर गुरु की परमानंद दास को जो ठाकुर जी की लीला अनुभूत हुई, वह यहाँ यह पद 15-20 दिन जो दान के माने जाते हैं वह यहाँ उल्लेखित है। आज ही के दान एकादशी के दिन सर्वप्रथम भगवान ने व्रज भक्तों से दान जबरन मांगा, और जबरन मांग कर दही रूप दान लिया। उसी का यहाँ वर्णन है। आज दधी कंचन मोल भई, जा दधी को ब्रह्मादिक इच्छत, सो ग्वालन बाटी दही। आज दही सुवर्ण जितनी मूल्यवान हो गया।
आज दही सुवर्ण जितना मूल्यवान हो गया। जा दधी को ब्रह्मादिक इच्छत, उस दही को तो ब्रह्मा भगवान के सर्वोपरि देवताओं में आते हैं, क्योंकि जब भी कोई देवताओं को या पृथ्वी को जब भी कोई कष्ट होता है तो ब्रह्मा सारे देवताओं और उस कष्ट प्राप्त जीव को लेकर क्षीर सागर पर खड़े रहकर भगवान की पुरुषोक्त के द्वारा वेद में कहे गए उनकी स्तुति करते हैं, और भगवान आकाशवाणी कर ब्रह्मा को उनकी लीला कब कहाँ कैसे होगी वह संकेत देकर उनसे कहलवाते हैं। तो ब्रह्मा वह भगवान के मुख्य उनके वचनों को कहने वाले देवताओं तक उस बात को ले जाने वाले देवता है। इसीलिए ब्रह्मा भी क्षीर सागर में प्रभु के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वाणी ही सुन पाते हैं। और इसीलिए दधी ब्रह्मादि की इच्छत, जो दही जो लीला जो स्नेह प्रभु का ब्रह्मा भी इच्छा करते हैं इतनी तपस्या के बाद, वह स्नेह दधी रूप स्नेह, वह लीला रूप स्नेह, वह क्रीड़ा रूप स्नेह, वह रस रूप स्नेह, जहां केवल और केवल आनंद है, आनंद की प्रचुरता है, सो ग्वालन बाटी दे, वह भगवान उन व्रज भक्तों को ग्वालों को बांट रहे हैं। कितने अलभ्य सुधा अलभ्य रस को भगवान केवल और केवल उनके निज अंतरंगतम ऐसे भक्तों को ही वह स्नेह दे रहे हैं, और अन्य किसी से यह लीला, इवन ब्रह्मा से भी वह लीला यह नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहां कहा गया कि जो ब्रह्मादि भी इच्छा करते हैं, ब्रह्मा से यहां समझ जाना कि अन्य देवताओं भी इच्छा रखते हैं, देवताएं भी रखते हैं कि कब हमें प्राप्त हो। जब ब्रह्मा को ही प्राप्त नहीं है तो अन्य की तो कहां बात है। इसीलिए अधिकारी यहां प्रभु किसे दान करना है या नहीं करना है वह निश्चित करते हैं। प्रभु किसी का साधन नहीं देखते, किसी का कोई प्रकार की पात्रता नहीं देखते, उसकी अनन्य दासत्व शरण और दीनता देखते। तो उस निर्गुणत्व को देखकर प्रभु वहां दान कर देते हैं। दधी के पलटे दुलरी दीनी जसुमती खबर है भाई। उस लीला में क्या हुआ, तो दधी मांगा, लेकिन उस दधी के बदले भगवान ने खुद की दो लड़, पाग के ऊपर जो दो लड़ होती है दुलरी, इसलिए उसे दो लड़, दो मोती की माला जो धारण करते हैं तो उसे दुलरी कहते हैं। तो वह दुलरी बदले में दी कि मैं तुम्हें ये दुलरी देता हूं, तुम मुझे दही दो। तो ऐसी लीला परमानंद दास को यहां दर्शन हुई। जसुमती खबर भाई, जशोदा जी को इसका ज्ञान हुआ कि अरे मेरे पुत्र ने दही के बदले में दुलरी दे दी, ऐसे कैसे हो गया, ये तो गजब है, ऐसी क्या लीला कर रहे हैं ये, ऐसा ये क्या करना चाह रहे हैं। परमानंद दास को ठाकुर बरबट प्रीति है। परमानंद दास के ठाकुर, ऐसे परमानंद जो दास हैं वल्लभ के, तो ऐसे वल्लभ के दास परमानंद दास, तो वल्लभ में चरण शरण दृढ़ करने का फल यह है कि ठाकुर जो केवल व्रज भक्तों का था, आज वह व्रज भक्तों का ठाकुर केवल व्रज भक्तों का ना होकर परमानंद दास का भी होकर ठाकुर कह रहा है, अरे परमानंद तू मेरा है और मैं तेरा हूं। तो वह लीला जो व्रज भक्तों को दी वह परमानंद को भी वो दे रहे हैं, लेकिन क्यों दे रहे हैं, दास को ठाकुर, क्योंकि वह परमानंद श्री वल्लभ का दास है, श्री वल्लभाचार्य का दास है। उनके दासत्व से ही वह ठाकुर हमें इस तरह अपनी आत्मीयता प्रदान करते हैं। इसीलिए यहां परमानंद दास ने कहा कि परमानंद दास को ठाकुर, ये वल्लभाचार्य जी का मार्ग है जहां भगवान भी उस जीव के वल्लभाचार्य जी कर देते हैं। तो यह श्री जगत गुरु वल्लभाचार्य जी का और ठाकुर जी का एक दूसरे के प्रति गहन स्नेह है कि वल्लभाचार्य जी की कहानी रखकर ठाकुर जी उस जीव को भी अपना स्वीकार कर लेते हैं।
स्वीकृति देते थे। बरवट प्रीति नहीं, प्रचंड प्रीति, ऐसी प्रचंड स्नेह की यह जो लीला है, ये तो पहली बार मैंने देखी। ऐसी प्रचंड स्नेह करने की लीला भगवान के द्वारा, जीव आपको स्नेह करे, इसमें कोई नई बात नहीं। आप तो कोटि कंदर्प लावण्यमय है प्रभु, परंतु आप इस दोष से भरे दुष्ट जीव को इतना स्नेह करें, इतनी आत्मीयता दें, ये और वो भी इतनी प्रचंडता से कि जैसे अपने निज जनों, अंतरंगतम जनों को आप देते हैं, वह तो बड़ी नई बात है। इतनी विशेष अलभ्य कृपा यह पुष्टि मार्ग के 4 उत्सव में से एक में होती है। यह श्री वल्लभ की कृपा से यह परमानंद दास कहकर इस दान एकादशी के पद का यहाँ उल्लेख